नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। और आज मैं हूं रामचंद्र बाबू के घर पे। पूर्व शिक्षक हैं और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के मुख्य संरक्षक हैं। आपको पता होगा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में काफी वीडियो हमने रामचंद्र बाबू से इंटरव्यू किया। व्यवहार न्यायालय के ऊपर हमने कुछ सवाल इनसे पूछना है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय को लेकर के काफी असमंजस बना हुआ है। और पटोरी के समर्थन में 10 तारीख को मशाल जुलूस और 11 तारीख को अनुमंडल घिराव है। और वही सवाल, एक सवाल को लेकर के हम रामचंद्र बाबू के पास में आए हैं। सर, 10 तारीख को पटोरी में व्यवहार न्यायालय बने, इसके समर्थन में 43 पंचायत के प्रतिनिधि और गणमान्य नेता मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है और आप युवाओं से क्या आह्वान करना चाहेंगे इस मशाल जुलूस के लिए? सबसे पहले संसार भारती जो पूरे क्षेत्र में आजकल ये न्यूज प्रसारित करते रहते हैं, लेते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद जी सर। और आपका है सर। मेरे घर पर भी आप आए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मशाल जुलूस जो निकलने वाला है उसके संबंध में मैं समर्थन में ये हूँ कि निश्चित रूप से अनुमंडल में ही व्यवहार न्यायालय होना चाहिए। तो आप सभी कार्यालय यही है, अनुमंडल क्षेत्र शाहपुर पटोरी में ही न्यायाधीशों का मकान भी बना है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए यही। जहाँ तक और कृषि भूमि में यहाँ जो अनुमंडल प्राधिकारी रहते हैं उसके बगल में कृषि भूमि है, उसमें ही बनना चाहिए, इसलिए कि हेडक्वार्टर है और सभी ऑफिस नजदीक पड़ेगा, इसलिए वही बनना चाहिए। जहाँ तक कृषि विभाग का अगर मांग है, कृषि मंत्री से मिला जाए और कृषि मंत्री को कहा जाए कि आप जमीन दीजिए। तो उनका कहना है कि हमको दूना जमीन चाहिए। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं एग्रीकल्चर विभाग को और बिहार सरकार को कि निश्चित रूप से गोरगम्मा गांव में 16 बीघा जमीन सरकारी है, जो कोचिलवन के नाम से जाना जाता है जी। तो उसमें कृषि भूमि ले दें। जब सरकारें का है, आधी लोग ऐसी जो कोई दूसरे लोग जोतते रहते हैं, ऐसे फील्ड वगैरह है अपना खेलते रहते हैं, लेकिन 16 बीघा जमीन है, उसमें कृषि भूमि कृषि क्षेत्र का जो बीज उत्पादन का है वह कर ले। और ज्यादा दूर भी नहीं है, 5-6 किलोमीटर पर वह दुर्गमा गांव है और नदी किनारे है, सिंचाई का भी वहाँ कोई असुविधा नहीं होगा और कृषि विभाग को बहुत फायदा होगा। इसलिए निश्चित रूप से कृषि विभाग को अदला बदली सरकार को कर देना चाहिए। इसलिए हम ये प्रतिनिधि लोगों से भी बात करेंगे कि आप लोग जो फिर नए कृषि मंत्री होने जा रहे हैं उनसे जाके मिलिए और इस तरह का प्रस्ताव दीजिए कि जमीन के बदले अगर जमीन लेना चाहते हैं तो सरकारी जमीन है, आप उसको ले सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए। 11 तारीख को सर अनुमंडल का भी घेराव है, 10 तारीख को मशाल जुलूस है और 11 तारीख को अनुमंडल जो भी घेराव है जी, जो भी मशाल जुलूस है, हमारी सहानुभूति है तो नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम यहाँ सही सलामत रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो हम जरूर उसमें शरीक होंगे, जरूर होंगे और इसका हम सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि मेरे गांव में ही होगा, सभी कार्यालय मेरे गांव है, सब इस न्यू ऑफिस भी हमारे गांव में ही है, इसलिए होना चाहिए और हो जाएगा तो बहुत बेहतर होगा और सभी लोगों के लिए बेहतर होगा, इसलिए कि एकदम ठीक जगह पर है। सर 101 अनुमंडल है जिसमें एक अनुमंडल परिसर से बाहर व्यवहार न्यायालय जा रहा है, इसी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। जेल वहां रखे जी, बहुत दूर भी नहीं है, जेल 5-6 किलोमीटर पर रहना ही चाहिए, जेल वहां रखे, लेकिन व्यवहार न्यायालय का ऑफिस यही बनाया जाए। जेल वहां रखे, वहां अगर जमीन मिल रहा है, अवेलेबल है तो जेल बना दे वहां, और बहुत अच्छा, बहुत नजदीक भी है और अनुमंडल यहाँ बना दे। इससे पब्लिक को फायदा होगा। वहां जाने में जैसे रेल से उतरेगा या बस से उतरेगा या टेम्पू से उतरेगा तो फिर एक दूसरा टेम्पू लेना होगा, वहां जाना होगा, ये कुछ कठिनाई है, जनता को भी कठिनाई होगा, वकील को भी कठिनाई होगा। और हमको लगता है कि अगर हमारे मजिस्ट्रेट साहबान का, मैंने जज साहबान का मकान चूंकि यहाँ बन गया है, उनको जाने आने में भी कठिनाई होगा, इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि कृषि
भूमि पर ही बना जमीन पड़ा हुआ है, काफी जमीन पड़ा हुआ है वहां पे, अगर कृषि भूमि को जमीन चाहिए तो ये प्रस्ताव दिए हैं। बाकी तो जो होगा लीगल प्रक्रिया में जाएगा, क्या होगा नहीं होगा वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस बात को फैलाया जाए। और यहाँ पे सतीश कुमार चौधरी है, सर के सुपुत्र हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा जो यहाँ पे कृषि भूमि की जो जमीन है, तो अनुमंडल स्तर जो व्यवहार न्यायालय का निर्माण होना है, युवा हैं और 10 तारीख को मसाल जुलूस होने वाले हैं, इनके तरफ से क्या भागीदारी होनी चाहिए और क्या रहेगी, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। सर स्वागत है। आपका भी स्वागत है, जो आप हमारे इतनी धूप में हमारे घर पर आए उसके लिए पहले धन्यवाद आपको। जी मेरा काम है सर, मैं अगली बार भी आऊंगा जी। सवाल वही रहेगा मेरा व्यवहार न्यायालय को लेकर के, क्या व्यवहार न्यायालय हर संभव अनुमंडल में ही होना चाहिए, अनुमंडल से बाहर नहीं होना चाहिए। अभी तक के जितने भी व्यवहार न्यायालय है सब अनुमंडल में ही है, इसलिए अनुमंडल परिसर या अनुमंडल के इर्द गिर्द में ही होना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है, जो अनुमंडल में ही हो तो ये सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। आप वो कृषि भूमि की जमीन में आप बताते थे कि क्रिकेट खेला करते थे और कुछ बीजारोपण हो गया है अभी इस बार, थोड़ा सा इसके बारे में खुलकर बताइए जी। मैं जब बचपन से उस ग्राउंड को देख रहा हूं, वो हम लोग के लिए, हमारे विपुल जी हुए, हम हैं तो अभी 4-5 हमारे मित्र मंडली में टीचर हो गए हैं, वो सब उसी ग्राउंड में खेलते थे। आज तक उस ग्राउंड को मैं सब दिन खेल का मैदान देखा हूं, लेकिन विगत कुछ महीनों से मैंने उसमें देखा कि कुछ बीज लगा हुआ है। हमको भी लगा कि यह आश्चर्य कैसे हुआ, पहली बार। अच्छा, इससे पहले मैं उस ग्राउंड में, हमारा रूटीन वे में था, हमारे जितने भी मित्र मंडली थे, आज से 15 साल 10 साल पहले उसमें हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। वो क्रिकेट का ग्राउंड ही था जिसको हम लोग फार्म ग्राउंड कहा जाता था, उसका नाम ही पड़ा हुआ था। उस समय में जितने भी हमारे बैचलर होंगे सब जानते हैं जो फार्म ग्राउंड उसको कहा जाता था। तो ये जो लगा दिया गया, जो बीज जो लगा दिया गया, क्या साजिश के तहत लगा दिया, थोड़ा सा अगर क्लियर कर सकते हैं। ये तो या तो प्रशासनिक दबाव के कारण लगा हो या कुछ राजनीतिक दबाव के कारण लगा हो, लेकिन वो उससे पहले कभी बाग नहीं होता था, कभी जोताता नहीं था। वो ग्राउंड था, फार्म का ग्राउंड था। दोस्तों देख सकते हैं एक जो नई बात जो निकल करके आपके सामने जो आई, जो कृषि फार्म पर जो बीज जो रोपण हुआ था, इस बार जो बीजारोपण का कार्य जो हुआ था वो पहली बार हुआ था, क्योंकि जो सतीश कुमार चौधरी जी हैं, ये वहां पे क्रिकेट खेला करते थे और यहाँ से ज्यादा दूरी पर ग्राउंड नहीं है, इनके जस्ट बगल में पैदल डिस्टेंस है, 100-150 मीटर की दूरी पर ग्राउंड है और बचपन से बड़े हुए हैं उसी ग्राउंड में, जैसा कि इनका कहना था, और पहली बार उसमें बीजारोपण का कार्य किया था। तो क्या साजिश है, क्यों बीजारोपण किया गया, ये जो व्यवहार न्यायालय जो बन रहा है उसके उपलक्ष्य में किया गया या किसी प्रशासनिक अधिकारी के दिमाग दे करके कराया गया, ये तो आप लोग बेहतर कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें संदेश बहुत महत्वपूर्ण है जो सर बताए हैं कि सरकार के पास जमीन अगर यहाँ पर देती है तो ढेर सारा जमीन कोचिलवन में उपलब्ध है, जो आप उसको ले सकते हैं। तो वीडियो को विराम देते हैं, फिर अगली बार एक और मुद्दा के साथ सर के साथ हाजिर होंगे। और आपको पता नहीं है कि सर के साथ हमारा वीडियो देखेंगे तो ऐसे ढेर सारे हम इंटरव्यू कर चुके हैं और इनका जानकारी लेना, क्योंकि कोई भी ऐसा पटोरी का ऐसा कोई काम नहीं है सरकारी काम जो इनके गैर जानकारी में होता हो, तो इसीलिए इनका सर का इंटरव्यू करना जरूरी था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।